हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.3 गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर जाके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो निम्नलिखित विभाजन कीजिए, इनको हमें भाग देना। विभाजन मतलब भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला में है हमारा 28 x के पावर 4, इनको हमें भाग देना है 56x से, ठीक है। तो भाग का दूसरा नाम क्या होता है? बट्टा होता है। तो ये हमारा 28 x के पावर 4 बट्टा ये 56x है। क्लियर? अब देखिए 28 है ना, तो ये हमारा जो है वो देखिए कैंसिल करिए ना। 28 दूनी के 56, 28 दूनी के 56, दो दाम हमारा कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा? ये x है, तो ये हमारा x पावर 4 है, तो ये x क्यूब बार में कैंसिल होगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर था। दूसरा हम देखिए, दूसरा हम हमारा -36 वाई क्यूब भागा ये 9 वाई स्क्वायर है। हमें भाग देना है -36 वाई क्यूब के, वाई क्यूब से 9 वाई स्क्वायर में। तो देखिए 9 चौके 36, 4 होगा, वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यूब है, तो वाई बार में कैंसिल होगा, तो -4 वाई होगा। इनका हमारा फाइनल आंसर -4 वाई हो जाएगा, ये आंसर होगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 में दिया हुआ है 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब है और बट्टा में ये 11 क्यू आर स्क्वायर है। तो देखिए वो 11 छके 66, तो ये हमारा 6 हो गया और क्यों है और ये क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा। एक हमारा क्यों बचेगा, आर स्क्वायर है और आर क्यूब है, एक आर बार में कैंसिल होगा, 3 है और 2 है, एक आर बचेगा यहाँ पे और ये पी है और आर बचेगा, तो ये हमारा 6 पी क्यू आर, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर में देखिए, चौथा में दिया हुआ है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भागा 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब दिया हुआ है। हम यहाँ पे भाग देंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब से, हम 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब से। तो ये हमारा क्या होगा? देखिए 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, ये हमारा 2/3 बचेगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये एक्स है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर बार में कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए। वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, तो वाई बार में कैंसिल होगा, तो वाई दीजिए। जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, ये हमारा 12 1 पावर 8 बिग पावर 8 भागा -6 1 पावर 6 और बिग पावर 4 दिया हुआ है। देखिए ये 12 1 पावर 8 बिग पावर 4 बटा -6 1 पावर 6 बिग पावर 4 है। अगर आपको काटने खोटने नहीं आता है तो देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6 और 1 पावर 8 है ना, तो हम क्या इनको लिख सकते हैं 1 पावर 6 गुना ये ए स्क्वायर। आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, गुना बिग पावर 4 को एज इट इज रहने दीजिए, बट्टा -6 1 पावर 6 बिग पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे बम गिरेगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये इनसे हमारा कैंसिल होगा, ये इनसे कैंसिल होगा। माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस दे दीजिए, यहाँ बचेगा 2 दे दीजिए और ये ए स्क्वायर बचल है, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ होगा करेगा, और यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं हमारा। ये 1 पावर 6 बिग पावर, और ये बुआ देखिए ये तो जो है वो एकदम, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना, 8 दीजिएगा तो यहाँ पे बिग पावर 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे बिग पावर 4 भी हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब इनका दूसरा नंबर कहता है दिए हुए एक पदी को दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग देना। एक पदी मतलब हो गया एगो पद, ये बहुपद है, इनको हमें इनसे भाग देना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए इनको हम 2 तरीका जो है वो आपको बताते हैं, तो दोनों तरीका में से आप कोई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हल दे दीजिए। पहले तरीका जो है वो समझिए, पहले हमारा भाग देना है 5 एक्स स्क्वायर -6x, इनको हमें भाग देना है 3x। क्लियर? अब देखिए
भाग का दूसरा रूप बट्टा होता है, तो ये 5x² माइनस ये 6x बट्टा ये 3x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ऊपर में जो कॉमन मिलता है उनको कॉमन वाला को बाहर निकाल लीजिए, तो दोनों में हमारा x कॉमन मिलता है, x हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5x माइनस 6 हो जाएगा, और बट्टा में ये हमारा 3x है तो 3x। अब देखिए हमारा ये x से x हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा 1/3 इंटू में 5x माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब 2 नंबर देखिए, 3y⁸ माइनस 4y⁸ प्लस 5y⁴ है, इनको हमें भाग देना है y⁴ से। यहाँ पे लिखिए 3y⁸ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ और भाग देना है y⁴ से। देखिए यहाँ पे y⁴ है, वो 6 है और 4 है, सबसे कम वाला 4 है, तो y⁴ ऊपर में कॉमन मिलेगा, तो y⁴ हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3y⁴, तब ना 4 4 8 हो जाएगा, माइनस 4 y⁴ 6 y⁴ कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे y² बचेगा, प्लस y⁴ कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 5 बचेगा, और इसके बट्टे में y⁴, ये हमारा y⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर इनका, 3 में ये दिया हुआ है हमारा 8 इंटू में x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ भागा 4 x² y² z²। हमें इनको इनसे भाग देना है, तो ये 8 इंटू x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ और इसके बट्टे में 4 x² y² z²। देखिए x³ सबसे कम वाला x² है जो कि तीनों में है, तो हम यहाँ से 8 x² कॉमन है, y² y³ तो यहाँ से y² भी कॉमन होगा, z² z³ है, z² भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा x³ है तो x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x प्लस y³ है तो y कॉमन y² कॉमन लिया तो y प्लस z³ है और z² कॉमन लिया है तो z, और इसके बट्टे में ये 4 x² y² z², x³ x² y² z² कैंसिल, 4 दूनी के 8, ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में ये x प्लस y प्लस z, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 3 नंबर था। अब इनका 4 नंबर देखिए, 4 में x³ प्लस 2x² प्लस 3x है, x³ प्लस 2x² प्लस ये 3x, इनको हमें भाग देना है 2x से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये x³ प्लस ये 2x² प्लस 3x हमें 2x से भाग देना है, तो ऊपर में देखिए बुआ हमारा x जो है वो हर एक टर्म से कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x² प्लस यहाँ से हम x कॉमन लिए हैं तो ये 2x और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये 2x, तो ये भाई साहब कैंसिल, तो ये हमारा 1/2 इंटू ये x² प्लस ये 2x प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। अब 5वां नंबर इनका देखिए, 5वां में ये दिया हुआ है हमारा p³ और q⁴ माइनस p⁴ q⁴ भागा p³ और q³ दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, p³ q⁴ माइनस p⁴ q⁴ बट्टा में ये p³ q³ है। यहाँ पे देखिए p³ और p⁴ है, तो सबसे कम वाला p³ है जो कि दोनों में मिलेगा, p³ कॉमन लेंगे, q⁴ q⁴ है तो q⁴ हम कॉमन लेंगे, तो q⁴ है तो q⁴ बचेगा यहाँ पे, p⁴ है तो यहाँ पे p⁴ बचेगा, तब ना देखिए 3 3 6 हो जाएगा और q³ और q³ तो 3 3 6 हो जाएगा और ये p³ बट्टा ये p³ q⁴,
तो ये और ये भाई साहब हमारा कैंसिल, तो क्यूब पावर 3 और माइनस ये पीक पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग 1-2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।